बीपीएससी की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी। अंतिम सांस तक नहीं लड़ी जाएगी, ये री एग्ज़ाम हो जाएगी। 31 के बाद री एग्ज़ाम का फैसला हो जाएगा, इसके बाद अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा और री एग्ज़ाम के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को जागना चाहिए, अधिकारियों से जो घिरे हुए उनसे अलग होना चाहिए, अपना मौन तोड़ना चाहिए और बच्चों के पक्ष में फैसला लें। नहीं तो 31 को निश्चित रूप से हाईकोर्ट बच्चों के पक्ष में फैसला देगी, क्योंकि बीपीएससी में गलत हुआ। मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए, कारवां बनता गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई को लेके गुरु रहमान अब आर पार के मूड में है और इन्होंने खून के द्वारा कहीं ना कहीं क्रांति लाने की कोशिश की है। हमारे साथ सर भी हैं। सर, लगातार 34 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर सड़क पर उतरे, लाठीचार्ज हुआ। अब नौबत यहां तक आ गई है कि खून से अपने आयोग, सीएम, पीएम तमाम लोगों को पत्र लिखा। क्या लगता है कि बदलाव होगा? और जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री इस पे मौन है, जो छात्र हित में जो कदम उठाना चाहिए था, सार्थक पहल करनी चाहिए थी राज्य सरकार को, वो अभी तक नहीं की है और कहीं ना कहीं छात्र अभी भी दर दर भटकने को बेताब। देखिए, इसीलिए तो चूँकि सुनाना था सबको और सबको बताना था, और यही बताने के कारण मैंने खून की चिट्ठी लिखा है, इस शर्त के साथ कि बच्चे की इस तरह का हरकत कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह का हरकत करेंगे तो मैं उसी दिन अलग हो जाऊंगा। और बहरों को सुनाने के लिए कभी कभी इसकी आवश्यकता पड़ती है, जो मैं कर रहा हूं, और निश्चित रूप से री एग्जाम होगा, क्योंकि बीपीएससी गलत है। देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से याचिका दायर की गई है कोर्ट के वेबसाइट पे, 31 तारीख को ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि आदेश आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है, जिस छात्र राजनीति से उठकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, भले ही अन्य दल इस पे राजनीति कर रहा है, लोग आते हैं, अपने चेहरे को चमकाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन आज भी छात्रों को झेलना पड़ रहा है। आखिर बिहार में ऐसी नौबत क्यों आई? आखिर मुख्यमंत्री का ध्यान क्यों नहीं है? जब किसी आंदोलन में विपक्ष का हस्तक्षेप होता है, तब तक सरकार दूसरा चीज़ सोचने लगती है। जब तक छात्र और शिक्षक का आंदोलन था, तब तक हमने NCL EWS का मामला हो या नॉर्मलाइजेशन का मामला हो, बिना किसी नेता का हस्तक्षेप के हमने पूरा किया, जीता भी उसमें। तो इसमें विपक्ष आ गए, इसलिए मुद्दा बन गया। लेकिन परमार और सचिव की आप कहिए जिद कहिए, उस जिद के कारण इस तरह की घटना घटी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को जागना चाहिए, अधिकारियों से जो घिरे हुए उनसे अलग होना चाहिए, अपना मौन तोड़ना चाहिए और बच्चों के पक्ष में फैसला लें। नहीं तो 31 को निश्चित रूप से हाईकोर्ट बच्चों के पक्ष में फैसला देगी, क्योंकि बीपीएससी में गलत हुआ है। लेकिन कई सालों से देखा जाए सर, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट होते जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सिपाही भर्ती हो, 67वीं बीपीएससी हो, 17वीं बीपीएससी हो। इसको लेके आयोग के जो अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और सीधे तौर पर कहा था कि जो री एग्जाम का जो मांग किया जा रहा है वो कहीं से भी नहीं हो सकता। इसको लेके बीजेपी ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि मांग करते रहें, चिल्लाते रहें, चीखते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। कौन बोल रहा है? ये आरजेडी के बीजेपी के विधायक बोले थे। नहीं, बीजेपी के विधायक और किसी से मतलब हमको नहीं है भैया। हमको सिर्फ मतलब है माननीय मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री अपना 67 जी से कैंसिल किए, इसको कैंसिल करें। नहीं तो हाईकोर्ट पर हमको पूरा विश्वास है, हाईकोर्ट इसको कैंसिल करे। को जीत होगी जी, निश्चित जीत होगी और ये एग्जाम होगी। एक और सवाल है, जैसे जैसे ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आंदोलन लगातार मुहिम भी लाते जा रहा था, मिशन कहीं ना कहीं कारगर हो रही थी, लेकिन इस पूरे एग्ज़ाम को, इस जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, इसको कहीं ना कहीं हाईजैक करने की कोशिश की गई रहे। आप भी लगातार आंदोलन कर रहे थे छात्रों के। जब छात्रों की परेशानी आती है, तब तक आप सड़क पर उतरते हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं। नोटिस किया गया है, नोटिस को लेकर आपने कहा है कि हम जेल जाने को तैयार है, लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन क्या लगता है इसमें प्रशांत किशोर भी आए, खान सर भी आए, उसके बाद सबकी राहें अलग हो गई, सिर्फ चेहरा चमकाए, उसके बाद निकल गए। नो कमेंट फ्रॉम एनी लीडर्स एंड एनी टीचर्स। बस मेरा जो फ़र्ज है, उस फ़र्ज को मैं निभाऊंगा और री एग्ज़ाम कराने के लिए लड़ रहा हूं और लड़ते रहूंगा। खान सर से किसी से कोई दिक्कत नहीं है, रहमान को किसी से नहीं। आप लोग पहचानने से इनकार क्यों करेंगे? आप लोग जिस तरह का प्रश्न पूछते हैं कि फलाना टारगेट करते किसी टीचर को, तो उससे किसी से टीचर को कोई दिक्कत नहीं है। मैं गुरु हूँ, तो अब कोई आदमी आवे, कोई ना कोई टीचर तो भिड़ा हुआ है, मैं भिड़ा हुआ हूँ। सब लोग की जरूरत पड़ेगी, सारे के सारे टीचर आ जाएंगे जिस दिन लड़के आवाज़ देते हैं दिल खोल के। आज ना 4 से 10 टीचर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको शुरू से देखे हैं, जब कभी किसी तरह की समस्या हुई, सड़क पर हम ही आपको उतरते देखे थे। लगातार 10 सालों से हम पत्रकारिता भी कर रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो अन्य शिक्षकों की भी भागीदारी बनी,
आंदोलन के हम बाद बिल्कुल शिक्षक बढ़े, अब तो हमारे छात्र भी रहे हैं, आपने शुरू से देखा है इस बात को। तो अभी शिक्षक बढ़े हैं, छात्र की संख्या बढ़ी है, शिक्षक बढ़े हैं, और हर शिक्षक चाहता है कि छात्रों की समस्या का निराकरण हो, चाहे कोई भी हो। 17वीं बीपीएससी की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी। अंतिम सांस तक नहीं लड़ी जाएगी, ये री एग्ज़ाम हो जाएगी। 31 के बाद री एग्ज़ाम का फैसला हो जाएगा, इसके बाद अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा, और री एग्ज़ाम के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई होगी। देखिए, सीधे तौर पे गुरु रहमान सर थे, इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें कुछ बोलती नहीं, लेकिन ये चीख चीख कर ये गवाही दे रही है कि छात्रों के भविष्य को लेके गुरु रहमान सर कितने चिंतित हैं। और कहीं ना कहीं 31 तारीख को जो हाई कोर्ट के तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, उसको लेके जो आदेश आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पे गुरु रहमान सर का ये मानना है कि री एग्ज़ाम हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और जिस प्रकार से राज्य सरकार और बीपीएससी आयोग बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्शनीय, पटना।